प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तो शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई तब पास में लकड़हारा भी सो गया। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहां से जाऊंगा, मेरी यहाँ कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, मांगलिक कार्य का, मांगलिक उत्सव का, राजपद का, सरकारी नौकरी का, जन्म उत्सव का, गृह प्रवेश का, गृह निर्माण का, शुभ जो भी मांगलिक कार्य हैं उनके कारक माने जाते हैं। इन्हें अध्यात्म का कार्य, इन्हें दार्शनिक का दर्जा दिया गया। ये ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। और जिस जातक पर ये प्रसन्न होते हैं, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो चाहे गुरुदेव हो, उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश, मान, सम्मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, आध्यात्म कार्यों में बहुत अधिक लगता है। ऐसे संत मठाधीश बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन इनकी स्वयं की अपनी राशियां हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति शनि की राशि मकर में गोचर कर रहे हैं और 5 अप्रैल को गोचर करते हुए ये मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो यह अवस्था 15 सितंबर तक रहेगी। अब कई मैं देखता हूं लिखे हुए आता है छप्पर भाड़ के मिल जाएगा या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं, सात्विकता से मिलता है। ग्रह देते अवश्य हैं, लेकिन एकदम यूं अचानक कुछ हो जाएगा ऐसा कहीं देखना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो पे जाइए। मैं सात्विकता से जो भी शुभता से मिलेगा, जो भी अच्छे परिणाम है मैं आपको बता देता हूं, चाहे वह अच्छे परिणाम मिलेंगे या बेकार परिणाम मिलेंगे। हाँ, ये बात है कि गुरु हमेशा ही समाज, देश, परिवार का, शिष्यों का कल्याण करने वाले होते हैं। उन्हें शिक्षित करना यही गुरु का कार्य है। गुरु को समझने के लिए यही ठीक है। गुरु स्वयं सात्विक जीवन जीते। गुरु का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे गुरुदेव हो चाहे देवगुरु बृहस्पति का हो। ये जहां भी देखते हैं, इसलिए जब गुरु सात्विक जीवन जीते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, तो इसलिए ज्योतिषी ये कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अकेले जहां भी बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। वैसे खास तौर से ये माना जाता है द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव यानी कि धन भाव, धन भाव में बैठेंगे या परिवार की, वाणी से संबंधित
चल चल संपत्ति से संबंधित, परिवार से संबंधित कुछ न कुछ हानि करते हैं। अब पंचम भाव में बैठ गए अकेले देवगुरु बृहस्पति, तो पंचम भाव में शिक्षा का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है। तो आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो शिक्षा का उपयोग नहीं मिले, या अन्य ऐसी कुछ भी घटना घटित हो सकती है, कुछ न कुछ हानि अवश्य करते हैं। अब सप्तम भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ हानि होगी, विचारधारा नहीं मिलना, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहना। जब परिवार में कड़वाहट रहेगी तो पूरा मन कहीं लगेगा ही नहीं। कुछ समय पहले मैंने अभी किसी को कह दिया था कि आपके देवगुरु अकेले बैठे हैं और अच्छी पोजीशन नहीं है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में अच्छा नहीं महाराज हमारी शादी हो चुकी है। और भाई शादी तो हो गई, वो खाट में पड़ी है, तो फिर क्या उसका फायदा। मेरा तो ये अनुभव है कि भाई जिस भाव में बैठते हैं उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य लगते हैं। हाँ, एक अलग बात हो जाती है उनकी पोजीशन अच्छी हो, वह शुभ ग्रह हो, शुभ राशि में हो, उच्च के हो, सुग्री हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, वह अलग बात हो जाती है। वरना कुछ न कुछ कमी आ जाती है। हालांकि कमी सोचने की बात है कि देवगुरु बृहस्पति सात्विकता से देते हैं, शुभता से देते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कमी नहीं होती है। अब धनु राशि वालों की बात करूं तो 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है उनका, और देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के, लगन के चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के आपके पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। तो आपको धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। वहीं कुछ धार्मिक कार्यों के लिए शुभ यात्राएं भी हो सकती है, जैसे तीर्थ यात्राएं वगैरह, वहां कुछ अपना करेंगे। पराक्रम भाव में मान सम्मान की वृद्धि होती है, भाइयों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलता है। पराक्रम भाव होने से आपको मार्गदर्शन, कार्य के प्रति समाधान प्राप्त होंगे। कर्म जो आप मेहनत करते हैं उसका भाव विराजमान देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि आपके पत्नी भाव में होने से अविवाहित है तो विवाह होने के योग होंगे। दाम्पत्य जीवन में कार्यों में अच्छा ही रहेगी, कुछ नए कार्य के लिए रास्ता निकलेगा आपके लिए। दाम्पत्य जीवन में कोई गलत फहमी है तो वह दूर होगी, मधुरता आएगी विवाह दाम्पत्य जीवन में। अविवाहित है तो मैंने विवाह का कह दिया, विवाह के योग भी बनेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। उनकी दूसरी दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके भाग्य स्थान में होने से भाग्य से मदद मिलेगी, कुछ अच्छे कार्य बनेंगे, पिताजी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा, उनकी सलाह आपके लिए जीवन के लिए उपयोगी रहेगी, ऐसी सलाह मिलने की संभावना रहेगी। वैसे माता पिता आशीर्वाद देते ही है, सलाह देते ही है, लेकिन कुछ ऐसी विशेष सलाहें आपको उपलब्ध हो जाएगी इस ग्रह के कारण, जो आपके जीवन के लिए कारगर साबित होगी। तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, जो कि नवम दृष्टि देवगुरु की, आपके पद में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्य हो सकते हैं, सामाजिक पारिवारिक आर्थिक कहीं पर भी पद में वृद्धि हो सकती है। घर में बड़ा मेहमान आने से आप दादाजी परदादाजी बन जाए, पिताजी बन जाए, ये भी पद की वृद्धि है। घर में मांगलिक उत्सव होंगे, व्यापार में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, वहीं जो बड़े लाभदायक साबित होंगे परिवर्तन के योग आप सोच रहे हैं तो आपके उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न होंगे। आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो वहां सफलताएं मिलेगी। साथ ही एजुकेशन में, हाई एजुकेशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो भी आप डिमांड इच्छा है तो आगे सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा, आपकी मनपसंद जगह, तो आप एजुकेशन पूर्णता से कर लेंगे। अब जन्म पत्रिका में आपकी गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है तो मैंने जो बताए परिणाम उनमें कुछ कमी जरूर आएगी, खर्च की संभावनाएं बढ़ जाएगी, बेकार खर्चे हो जाएंगे, भाइयों में झगड़े हो सकते हैं, भाग्य साथ नहीं देगा, संतान प्राप्ति की इच्छा में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, गर्भपात की नौबत तक आ सकती है। देव गुरु बृहस्पति के आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी पोजीशन नहीं है, और अगर अच्छी है तो उनको और प्रबल करने के लिए आप मैं बता रहा हूं उपाय आप अवश्य करिएगा। ज्यादातर समस्या अभी आ रही है दाम्पत्य जीवन में,
विवाह नहीं हो रहा है, विवाह योग्य है तो, या धन की समस्या है, तो आप एक उपाय करिए। मैं बहुत ही प्यारा उपाय बताने जा रहा हूं। छोटा सा उपाय है, करेंगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा। हल्दी मिश्रित जल लेकर के महादेव का अभिषेक करना है आपको, नित्य प्रतिदिन करना है और 40 दिन तक कम से कम करना है। और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए माता पिता बड़ों का आशीर्वाद और उनका सम्मान करना चाहिए आपको। एक और बात बता देता हूं, कोई धार्मिक स्थान मंदिर वगैरह है, वहां पर अपना स्वयं का श्रम दे सकते हैं या धन लगा सकते हैं देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए। या आप किसी गरीब व्यक्ति को जानते हैं जिसको विद्या अध्ययन में पुस्तकों की कमी महसूस हो रही है, तो आप अवश्य यह पता करके उनको उपलब्ध करवाइए। बीज मंत्र का माला, हल्दी की माला लेकर के अवश्य नित्य प्रतिदिन जाप करना चाहिए। उपवास कर सकते हैं आप। और विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, या आपका अपना चैनल है एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु, नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन भी कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं तो। आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा। और अब तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति आप पर खूब प्रसन्न हो।